अजीज़ान मन आज 31 जुलाई 2026 है और अगर आज से एक साल पहले मैं ये प्रोग्राम करता और आपको कहता कि आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बनाने की जो है वो प्लानिंग हो रही है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करने की बात हो रही है, मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और तमाम सियासी जमातों को प्रैक्टिकली इररेलेवेंट बना दिया जाएगा, तो शायद बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये क्या साजिशी थ्योरियां, कंस्पिरेसी थ्योरियां देता रहता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातचीत जो है वो खुलेआम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रही है। और सबसे दिलचस्प बात ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जिसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग मैंने अगस्त 2025 में की थी। और इस कहानी का एक और पहलू भी है, इसराइल, गजा और पाकिस्तान, और हम तमाम पीसेस को आज आपको जोड़कर दिखाएंगे। अजीज़ान मन, मैंने अगस्त 2025 के अंदर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी, काफी तफसील के अंदर की थी। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये तफसीलात आपको यहां पे बड़ा क्लियर कट नजर आ रही हैं। 18 अगस्त 2025 को मैंने अपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट किया था कि जीएचक्यू के अंदर एक पॉलिटिकल ओवरहॉलिंग डिस्कस हो रही है क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है, कोई भी काम कारगर नहीं हो रहा, कोई भी कार्रवाई जो है वो इस वक्त इनकी चल नहीं रही, कोई भी गिद्दड़ सिंगी इनकी काम नहीं आ रही है। और मैंने इस रिपोर्ट में आपको बताया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये लेके आएंगे, सबूत हाजिर है। आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, वर्दी के अंदर मोहसिन नकवी उसके साले डिक्टेटर के पेशाब को जो खालिद खुर्शीद साहब कहते हैं वजीर आजम बनाना चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के रोल को खत्म करके बहुत लिमिटेड करना चाहते हैं कि बस ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे, इनको जब हम कानून बताएं वो पास करें, नहीं तो अपना काम करें। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्टर्स ने इस रिपोर्टिंग का मजाक उड़ाया था। हमेशा जिस तरह मेरी रिपोर्टिंग का बड़े बड़े टार्जन आते हैं, बाद में इस्तेमाल भी करते हैं मेरी रिपोर्टिंग, लेकिन उस वक्त मजाक बनाया था। मैं आपको साल साल 2-2 साल पहले इनकी गेम समझाता हूं, बताता हूं, ताकि वक्त के साथ आप अपनी प्लानिंग तो कर सकें, और जो समझ जाते हैं बात को वो फायदे में ही रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया इकोसिस्टम ने उसी नैरेटिव को अब नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये फेज्ड रोल आउट है, और इसकी वजह से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो ISI के चलने वाला जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो अब नॉर्मलाइज करके आपको बताना चाह रहे हैं। और इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दी जनाब, उसने कहा कि जनाब ये सिस्टम फेल हो चुका है, और आसिम मुनीर का करीबी रिश्तेदार भी है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आसिम मुनीर का जो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ का पर्सनल नुमाइंदा है। उसने खुद कहा कि जी सोल्यूशन बाकी सिस्टम फेल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जो है हल अचानक जो है वो आइन को बता दिया गया है कि 27वीं इन्होंने कर ली है, 28वीं और 29वीं तरमीम की जाए। बिजली का क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, भूखो नंग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद है, पाकिस्तान में कर्जा है, एक कर्जा लेके अगले कर्जे का सूद अदा किया जाता है, बलूचिस्तान का इशू चल रहा है, एजेके का इशू चल रहा है, केपीके का इशू चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा दहशतगर्दी का इशू चल रहा है, बगावत का इशू चल रहा है, अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। इन सब का हल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या असल ऑब्जेक्टिव कुछ और है? अजीजान मन, अंदर की कहानी टोटली कुछ और है, और वो कहानी आपने अब समझ लेनी है, क्योंकि इस दफा मैं फिर आपको जो है वो वक्त से बता रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, देख लें सबूत आपके सामने। कुछ लोगों ने माना था, कुछ नहीं माना था। हालांकि मई 27 2025 को मैंने कहा था, मई 2025 को बताया था कि आसिम मुनीर का जीएचक्यू जो है वो मुख्तलिफ प्रपोजल तैयार कर रहा है, और अगस्त में 18 अगस्त को जब प्रपोजल फाइनलाइज हो चुके थे तो मैंने आपको बताया था कि ये कहानी ये लोग करना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक जाहिर बात है कि कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव भी तो उसके बाद चल रहा है जो आपने देख ही लिया है, लेकिन इसके अंदर एक और फिर बहुत बड़ी कहानी हुई। और ये जब मैंने खबर जिस वक्त ब्रेक की थी तो उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। वो कमेंट अगर आप देखेंगे तो उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार इंज भी हो सकता है, लेकिन उसी तरह हो रहा है। सबूत देखें जरा।
ये देखें, कमेंट था जनाब समद याकूब साहब का, हमारे दोस्त हैं अब्दुल समद याकूब साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट इनसाइडर समझे जाते हैं। जाहिर बात है, मैं जब तक पाकिस्तान में था तो मेरा उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, और उस वजह से मुझे कुछ पैगामात अगर किसी ने देने हो तो उनके जरिए देने की कोशिश की जाती है। आपको वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी नजर आते हैं। उस वक्त उन्होंने ये बात लिखी थी 18 अगस्त 2025 को, 17,000 कमेंट हैं कि ये प्लान, दिस प्लान विल बी इंप्लीमेंटेड फॉलोइंग द शहबाज गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। अगर जब पहले शहबाज गवर्नमेंट के जरिए, इन पटवारियों के जरिए इजराइल को कबूल किया जाएगा और उसके बाद ये प्लान जो है वो अमल में आएगा। I'll be very honest over here, उस वक्त जब ये बात अब्दुल समद याकूब साहब ने की थी तो मुझे इसका इल्म नहीं था, मुझे इस बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, ठीक है। और उसी 18 अगस्त को इन्होंने, समद याकूब साहब ने जब कहा था, तो मैंने कहा कि यार अब ये पता नहीं क्या तो रहा है, और मैं उनसे बात भी नहीं की क्योंकि वो बात मैं पाकिस्तान में लोगों से करूं तो वो मुश्किल के अंदर आ जाते हैं, तो मैंने उनसे बात भी नहीं की, मैंने उनसे तफसील भी नहीं पूछी, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करना उस वक्त तो शुरू कर दिया था कि कहानी क्या चल रही है, ये हो क्या रहा है, इजराइल को तस्लीम करने का पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। लेकिन आज चंद घंटे पहले की डेवलपमेंट्स हम देखते हैं, तो ये कमेंट जो किया है अब्दुल समद याकूब साहब ने, ये फिर दोबारा रेलेवेंट हो जाता है यार। और इस कमेंट के बाद जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है तो मुझे पता चला है कि ये बात न खुले, और अगर खुले अंदर खाते पता है तो आसिम मुनीर की जान को शदीद तरीन खतरा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, इसलिए इसको डाउन प्ले किया जा रहा है। जाहिर बात है, इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो मुल्ला क्रैसी, आसिम मुनीर के कंट्रोल के अंदर जो प्रॉक्सी एलिमेंट है वो, और फौज के अपने अंदर भी एक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट न सही लेकिन आइडियोलॉजिकल जो एलिमेंट है वो इसराइल के तस्लीम करने के ऊपर टोटली, वो कहते हैं, हो ही नहीं सकता। और अगर ये होता है तो कसूरवार आसिम मुनीर को ठहराया जाता है। और इस सूरत में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का दावा है कि इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक आसिम मुनीर की जान को फौरी और शदीद खतरा उसके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से होगा, और कर्नल नोमान खटक, वड्डी दाढ़ी वाला, और जो उस बंदे उसने लगाए हुए हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे आसिम मुनीर को अगर ये काम होता है तो। और ये अब आसिम मुनीर की जान को खतरा है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनी तरफ चल रहा है। आज हुआ क्या है ये देखिए आप। आज जो गज्जा की डेवलपमेंट है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर आ जाएं, ट्रंप ने गज्जा के लिए जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया, और ट्रंप को डैडी तो मुनीर मिस्त्री ने बनाया, आसिम मुनीर ने, उस बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को भी डाला गया और चंद डिक्टेटरशिप्स वगैरह को डाला गया। अब मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, जाहिर बात है, इस डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अल जजीरा की रिपोर्ट देख लें, बीबीसी की रिपोर्ट देख लें, और ये जो इस वक्त रिपोर्टिंग है उसके अंदर, इसी प्रोसेस के अंदर हमास की तरफ से डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट की रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कि सदर ट्रंप ने अनाउंस की हैं, जबकि तफसीलात और इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काफी सवालात मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक और नई डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान इवेंचुअली इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की तरफ जाएगा, ये पॉलिसी होगी, या सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। फिलहाल इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन डिस्कशन जरूर शुरू हो चुकी है, और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये कमेंट्स और मेरी जो खबर 1 साल पहले की थी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसकी वजह से आसिम मुनीर की जान को खतरा है ही है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इट इज सिनेरियो जो कि इस वक्त प्ले आउट कर रहा है, और मैं सिर्फ आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं उस चीज की। जाहिर बात है कि टाइमिंग, जो पॉलिटिकल टाइमिंग है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग, ठीक है। पाकिस्तान की माशी तबाही हो रही है, टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर आइन को तरोड़ मरोड़ के तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जुडिशरी को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसराइल के ऊपर डिबेट चल रही है, ईरान के अंदर जंग चल रही है, इंटरनेशनल प्रेशर है सऊदी अरब का कि इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करो, और मिलिट्री की पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है, बदमाशी की मौजूद है, ठीक है। और क्या ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं हर अलग-अलग डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, या एक बहुत बड़े लार्जर पॉलिटिकल ट्रांजिशन का हिस्सा हो सकती हैं? यह सवाल इन्वेस्टिगेट करना अब जरूरी है। सबूत आपके सामने है। पाकिस्तान की हकीकत है कि पाकिस्तान का असल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर नहीं है, वो ट्रस्ट का क्राइसिस है।
जो इस वक्त एजेके के अंदर हो रहा है, आज की लाइव स्ट्रीम में तफसीलात आपको बताऊंगा। आशिक फिरदौसी साहब हमें होपफुली ज्वाइन करेंगे और वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कल मेरी शायद काजी साहब से बातचीत हुई है, पाकिस्तान की आर्मी अपने ही मुल्क की सिक्योरिटी नहीं कर सकती तो आउटसोर्स कर रही है अपनी सिक्योरिटी, और खुद किराए के ऊपर, डॉलरों के ऊपर अपने फौजी बाहर भेजे जा रहे हैं। इकोनॉमिक गवर्नेंस पाकिस्तान की जो है उसका बहुत बड़ा इशू है। गवर्नेंस इस वक्त पाकिस्तान की फेल हो चुकी है, खुद मान गया है ना, मोहसिन नकवी खुद मान गया है ना। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जाहिर बात है इसलिए वो मान रहा है, लेकिन जब आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, सिक्योरिटी फेल हो चुकी है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी फेल होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी फेल होगा। मिलिट्री बैक टेक्नोक्रेटिक सिस्टम जो ये लाना चाहते हैं, जिस तरह मुशर्रफ लाया था, वो भी भाई फेल ही होगा ना। पहले उसको किस तरह चल गया था, पहले ये जो सब ऑलमोस्ट जो इस वक्त चल रहा है, ये पपेट गवर्नमेंट चल रही है। सिस्टम तब चल सकता है जब इदारे आइन के मुताबिक चलें, जो ओरिजिनल आइन है उसको तोड़ मरोड़ के मत चलें। देखिए, मैं आपसे इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसके अंदर आसिम मुनीर को अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, और वो इसलिए समझता है कि उसने पहले अस्तना हासिल किया है और इम्यूनिटी ली है फॉर लाइफ, और उसके बाद कत्लेआम इस वक्त कश्मीर के अंदर जो किया जा रहा है, ये बलूचिस्तान में इससे पहले से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इन्होंने ऑलरेडी मेन फौज को उतारा हुआ है, अफगानिस्तान में ये पंगा कर रहे हैं, और उसके भी जो उनको रिस्पॉन्ड हो सकता है, होगा। लेकिन ये कत्लेआम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं जो इस वक्त एजेके के अंदर कर रहे हैं, और इसीलिए इसने अपने लिए इम्यूनिटी ली हुई है, और इसीलिए समझता है कि सारी उम्र ये जिंदा रहेगा। और इसी वजह से जो इस सूरत हाल में शहबाज गवर्नमेंट को चलाने के लिए, आप मुझे बताएं, वो रजा डार वाला जो केस था, ये तो हीरा मंडी का राज यहां पे चल रहा है। खुद मरियम मशूक आला बनाई हुई है इसने। रजा डार का जो केस था इसहाक डार के नवासे का, वो किधर गया भाई? क्यों नहीं उसके ऊपर कुछ हुआ? सवाल ये पैदा हो रहा है यहां पे। इन लोगों ने टोटल जो है वो अन्नी मचाई हुई, अपना रजवाड़ा बनाया हुआ है, और आसिम मुनीर इसकी फौज सिर्फ और सिर्फ अपने 27वीं 28वीं तरमीम करवाने के लिए इंतजार कर रही है कि जनाब हम इनको उस वक्त तक साथ चलाएं। अगले चलें आपके ख्याल के अंदर कि उस वक्त तक साथ चलेंगे और इनके ऊपर कुछ करेंगे नहीं? देखिए, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं जाते जाते, कमेंट्स में बताइएगा जरूर, अगर कल प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ भी जाता है तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाएगी? आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी? बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा? एजेके का क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाएगा? या सिर्फ एक नया पावर स्ट्रक्चर वजूद के अंदर आएगा? जवाब आप कमेंट्स के अंदर दीजिए। अगर मेरी अगस्त 2025 की रिपोर्टिंग आज एक एक करके सामने सच साबित हो रही है, जिस तरह मेरी सारी रिपोर्टिंग वक्त से बहुत पहले सच साबित होती है, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिपोर्टिंग को वक्त लगता है मेरी वेरीफाई होने में, क्योंकि मैं आपको इनके एडवांस मंसूबे बता रहा होता हूं। आज भी बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी अनफोल्डिंग स्टेज के अंदर हैं, इसीलिए कंक्लूजन से पहले जो फैक्ट्स हैं उनको देखना जरूरी होता है। और मुझे बताइए आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जो जा रहा है वो उसके मुतालिक आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? और इसी तरह इजराइल के हवाले से जो पॉलिसी शिफ्ट आपको क्या लगता है कि आ सकती है? और उस पॉलिसी शिफ्ट की वजह से आसिम मुनीर की जान को जो वाज़े खतरा है, जो रिपोर्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी कर रही है, उस पर आपको लगता है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स अभी भी मौजूद हैं जो इसको ये काम कर सकते हैं? और सबसे अहम, इस तमाम प्रोसेस का असल बेनिफिशियरी कौन होगा? ये बड़ा अहम है। हम सबको जवाब तो पता है, लेकिन आप जरूर बताइएगा, ठीक है? और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आदिल राजा और आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। खुदा हाफिज।